यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि इस पार्ट में आपको बताऊंगा मर्ज क्वेरी एंड अपेंड क्वेरी और भी कई सारे नए नए ऑप्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट यहाँ पे मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे, जैसे शुरू करते हैं मर्ज क्वेरी के बारे में। मर्ज क्वेरी का ऑप्शन देखिए कहाँ पे आएगा ये। जैसे मैं सिंपल बताता हूँ मर्ज क्वेरी का मतलब क्या होता है। मर्ज क्वेरी मीन्स एक टेबल को दूसरी टेबल में ऐड करना, एज इट इज़ कॉलम बाई कॉलम, जो कि ऐड करना बताता है। वो उसमें जो ऐड होने में जो कंडीशनल होती हैं, ये होती हैं कि वहाँ पे जो दोनों टेबल में एक कॉलम का डाटा डाटा टाइप वो सेम होना चाहिए, तो वो मर्ज क्वेरी हो जाता है, यानी टेबल में ज्वाइन हो जाती है। तो ये मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। इसके लिए दो या दो से ज़्यादा टेबल चाहिए होती है। तो जैसे मैंने देख पा रहे होंगे आप, कंपनी है, कंपनी टू नाम से फाइल है। तो यहाँ पे हम सिंपल बताएंगे कैसे मर्ज होगी। सबसे पहले यहाँ पे मर्ज आपको आसानी से दिख सके, इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ जो है, यहाँ पे मैं कॉलम को डिलीट करता हूँ, तो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे डिपार्टमेंट से इज़ एक्टिव, ये मैं यहाँ से लेके के लास्ट के जितनी भी कॉलम है मैं डिलीट करता हूँ आपको। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे किया डिलीट रिमूव कॉलम्स, यहाँ पे सारे रिमूव हो गए कॉलम ये। तो सिंपल सभी यहाँ पे 3 4 5 ही कॉलम बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉलम बचे हैं, तो ये रिमूव किए कंपनी टू से। कंपनी में देखते हैं कौन कौन से कॉलम है, डाटा सेम ही है, बस यही है। ये देखिए अभी ये था यहाँ पे। एक सेकेंड में इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ, ट्रैक करते हैं, एक सेकेंड। ये मैंने आपको बताया था, इसका जो फॉर्मेट चेंज करना है, लोअर के ट्रिम करते हैं। पहले ट्रिम किया इसको, अभी यहाँ से डिलीट करते हैं। कौन सी आईडी वाला डिलीट करते हैं, डिलीट किया। सिंपल सा आप किसी भी करना चाहे कर सकते हैं। सिंपल सा कॉलम सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाएंगे अपने लैपटॉप या पीसी की, आप इसलिए कर पाएंगे कीबोर्ड की। अब सिंपल से ये है, जैसे आपको मल्टीपल करना है, सिंपल कंट्रोल की पे होल्ड किया, शिफ्ट पे होल्ड किया और लास्ट तक हम चले गए। लास्ट तक जाने के बाद एंटर कर दिया, सॉरी यहाँ जहाँ तक करना है एंटर कर दिया, सिंपल हो गया। अब यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, हो गया डिलीट। सिंपल अभी देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे ये रहा। अब जैसे ये सेल्स प्राइस का ही भी नहीं डिलीट किया, ये डिलीट कर दिया, क्वांटिटी का ही डिलीट कर दिया। इसलिए मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कैसे कैसे क्या क्या मर्ज परफॉर्म करता है, क्या क्या ऑप्शन कैसे कैसे फॉलो होते हैं। तो सिंपल सा अभी यहाँ पे हम सिर्फ नेम का कॉलम लेते हैं, ये ज्वाइन डाटा है, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। ये मेन रखते हैं, इसको सेकेंडरी रखते हैं। तो यहाँ से ये रिमूव करते हैं, ये यहाँ से डिलीट किया, एज डिलीट करते हैं, डिपार्टमेंट डिलीट करते हैं, ये डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पे सिर्फ 4 कॉलम बचे हुए हैं, यानी आईडी, सॉरी आईडी नहीं है, आईडी भी हटा देते हैं यहाँ सेकेंडरी से। अब इसमें आईडी भी है, नाम भी है, इसमें सारी चीज़ें हैं। इसमें आईडीज़ भी हैं, नेम भी हैं, ईमेल, ज्वाइन डेट, सेल्स डिपार्टमेंट, सब कुछ है। सेल्स भी रिमूव कर देते हैं, कोई सुनिए, सेल्स भी रिमूव कर देते हैं। अभी मैं बताता हूँ मर्ज कैसे करना है। यहाँ पे आपको सिंपल से यहाँ पे जाना है, आपको होम टैब पे, होम टैब पे जाएंगे, मर्ज क्वेरी पे क्लिक करेंगे। अब मर्ज क्वेरी, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ मर्ज क्वेरी के ऑप्शन क्या क्या है। मर्ज क्वेरी करेंगे तो करंट की जो टेबल होगी उसमें आपको शो होगा। अब मर्ज क्वेरी एज न्यू करेंगे तो एक नई टेबल क्रिएट होगी मर्ज के नाम से, यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन आ जाएगा, तो नई टेबल। अब मर्ज क्वेरी एज करेंगे, यहाँ पे आपको देखिए डायलॉग बॉक्स एक ओपन होगा अभी, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अब देखिए कंपनी की फाइल है। अब कंपनी की फाइल में आपको जो भी सेम हो, जैसे नेम नेम मेरे सेम है, नेम रखना है। यहाँ पे कंपनी टू की फाइल है, यहाँ पे देखिए नेम सेम है, तो नेम से हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सैलरी और इज़ एक्टिव है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये मेंशन है, ये जो ज्वाइन का काइंड, किस प्रकार से आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन है, लेफ्ट आउटर, ऑल ऑफ फ्रॉम द लेफ्ट आउटर में करेंगे क्लिक, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे ओके करते हैं लेफ्ट आउटर पे। अब मर्ज वाले में जाते हैं, देखते हैं लेफ्ट आउटर में क्या क्या ऐड हुआ है। मार्केटिंग, यानी लेफ्ट का जो था वो मेन से ही है, और बाकी जो सेकंड का था वो लेफ्ट आउटर यानी वो ऐड हुआ है यहाँ पे।
ये कंपनी टू नाम की फाइल में टेबल है। अब यहाँ पे आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक चीज़ और दी गई है, यहाँ पे हर जगह ये दिया गया है, ये ऐसे जो है आप इसको सॉर्ट बाय या कर सकते हैं ऐसे फिल्टर लगा के। बट यहाँ पे दिया गया आप जो भी रखना चाहें। अब यहाँ पे जो भी आप रखना चाहें, जैसे नेम है, सैलरी है, यहाँ पे कॉलम को टिक करके सिंपल रख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे आपको रखना है नॉर्मल, हम यहाँ पे रखते हैं सिर्फ सैलरी करते हैं, सैलरी। और मैंने एक चीज़ और रखी थी, ये एक्टिव नेगेटिव मीन्स, तो ये रख सकते हैं। तो ये जैसे हो गया, तो ये रहा उस ऑप्शन का मतलब, यानी जो लेफ्ट आउटर का है वो लेफ्ट सेम रहेगा, बाकी जो इधर जो राइट साइड की तो डाटा है वो चेंज हो जाएगा। तो सिंपल हम इसको करते हैं डिलीट, यहाँ पे डिलीट करते हैं मर्ज। अभी हम फिर से आते हैं अपनी कंपनी नाम पे, कंपनी टू, कंपनी और कंपनी टू। सिंपल से हम अभी फिर से मर्ज मर्ज एज न्यू करते हैं। मर्ज एज न्यू करके ऑप्शंस देखते हैं। आप ट्राई करिए, आप पावर बीआई अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप कर पाएंगे। यहाँ पे जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो कॉलम सेम है वो आपको यहाँ पे रखने होंगे। नाम सेम है, अदरवाइज अब नहीं रखते हैं तो नाम ऐड हो जाएगा, तो प्रॉब्लम आएगी। लेफ्ट आउटर हो गया, जैसे फुल आउटर ऑल रो फ्रॉम बोथ, सभी रो बोथ यानी पूरी रखनी है तो यहाँ पे पूरी पूरी रो आ जाएंगी। कुछ भी यहाँ पे आपको देखिए लास्ट में जैसे वो आया था वहाँ पे, तो ऐसे वो नहीं आएगा यहाँ पे। देखिए अभी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, यहाँ पे डिटेल्स आ चुकी है। यहाँ पे आप फिर से जो भी रखना चाहें, जो चीज़ नहीं है वो कर सकते हैं। तो सिंपल है, कोई इशू नहीं है, आप इजीली ऐसे कर सकते हैं। मर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करके ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के इजीली आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर आप नॉलेज आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आप इजीली समझ पाएंगे। तो ये रहा ये ऑप्शन। अभी हम बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो कि है अपेंड क्वेरी। अब अपेंड क्वेरी कैसे परफॉर्म करता है? अपेंड क्वेरी का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, अपेंड क्वेरीज न्यू अपेंड करते हैं तो इसी में अपेंड होगा। अपेंड क्वेरीज एज न्यू करेंगे तो न्यू आपकी टेबल बनेगी। सिंपल यहाँ क्लिक करके डिलीट करते हैं, मर्ज की फाइल डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे एक सेकेंड, डिलीट नहीं हुई है, ये अभी डिलीट होती है, डिलीट हो जाएगी। अभी हम आते हैं अपेंड करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अपेंड क्वेरी के बारे में। अपेंड क्वेरी क्या है? मीन्स जो आपकी टेबल टू टेबल ऐड होता है, यानी यहाँ पे आपको एक कॉलम सेम चाहिए था, कॉलम सेम चाहिए तो वहाँ पे ऐसे कॉलम बाई कॉलम ऐड हो रहा है, यहाँ पे रो बाई रो ऐड होंगी अपेंड में। तो यहाँ पे देखते हैं हम कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, अपेंड क्वेरी में एक कंडीशन है, यहाँ पे जो कॉलम का नेम है और डाटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। यानी जैसे ये आपकी कंपनी की फाइल है, यहाँ पे इंडेक्स जो है ये डाटा टाइप 1 है, नेम में इंटीजर है, ईमेल में बोथ है, ज्वाइन डेट में बोथ है। ज्वाइन डेट में हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे डेट का कर करते हैं तो ये डेट का हो गया। डिपार्टमेंट में यहाँ पे हम सिर्फ टेक्स्ट का ही रखते हैं, तो समझने में आसानी होगी। टेक्स्ट का करते हैं। इज एक्टिव में भी टेक्स्ट का ही रखते हैं कि टेक्स्ट ही है सारा। तो सिंपल, एक सेकेंड, ट्रू और फॉल्स यही सेम है, रिप्लेस एज करंट, तो ये सही है। यहाँ पे इज एक्टिव में यहाँ पे करते हैं ट्रू और फॉल्स का। तो ये देखिए ये रहा, ये डाटा है हमारा, डाटा। और कंपनी टू में देखते हैं, यहाँ पे नाम और वो सेम है। नाम और वो सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉलम ही कम है। यहाँ पे देखिए नेम है, सैलरी है, इज एक्टिव है। तो यहाँ से हम अभी देखते हैं, ऐड ए कस्टम कॉलम पे हटाते हैं यहाँ पे इसको, रिमूव कॉलम। अभी देखें यहाँ पे नेम आईडी, इसको रिमूव करते हैं। नेम इज ईमेल सैलरी डिपार्टमेंट, कोई सुनिए, हम पेन करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो एरर आएगा, इनफैक्टली एरर आती है तो ज़्यादा ही बेहतर है, अब आप समझ पाएंगे। अपेंड क्वेरी फ्रॉम टेबल टू, पहले टेबल 1 करते हैं फिर टेबल 2 करते हैं। मीन्स आपकी 2 टेबल हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन भी है, 2 टेबल हैं तो 2 रख सकते हैं, तो 3 से या 3 ज़्यादा भी हैं तो वही अपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली देखिए, पहले बताइए यहाँ पे आपको 50-50 का डाटा है। यहाँ पे एक सेकंड में कट करके बताता हूँ, यहाँ पे 50-50 ही है। तो मीन्स हम अगर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे 100 होना चाहिए, 50 ये है, 50 इसमें है। तो पहली बात तो ये होगा नहीं, यहाँ पे कन्फर्म एरर आएगी क्योंकि यहाँ पे कॉलम्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा अपेंड पे जाते हैं। अपेंड आया कंपनी, यहाँ पे कंपनी टू करते हैं ओके। नाउ
नॉर्मल देखते हैं, ये देखिए ऐड हो गई यहाँ पे, जो फाइल थी यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे अपेंड हुआ है 100 आ गए हैं। नॉर्मल देखिए जो कॉलम नहीं होंगे वो तो यहाँ पे एक सेकंड चेक करते हैं। कॉलम जो नहीं थे वो कैसे, ये देखिए जो नहीं थे वहाँ पे नल आ रही है वैल्यू, कंफर्म मैंने बोला था एरर आएगा, जो नहीं है वो यहाँ पे नन आएगा। तो नल नल आ रहा है, ये देखिए नल 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 पूरा में नल ही आएगा। जिस टेबल में जो चीज़ है वो आएगी, यहाँ से देखिए 51 से चालू हो गई है वो है, बट यहाँ पे बाकी नल 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 आ रहे हैं। तो ये है अपेंड के केसेस में। अब अपेंड के केसेस में अब कॉलम वैल्यू है, कॉलम वैल्यू नहीं है, सेम है, तो ये आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर होता है। ये आपको अलग अलग डेटा रखने पे आपको यूज़ होगा। वो आपके डाटा के ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप का आपका डाटा है, कौन सा फॉर्मूला मीन्स कौन सा ऑप्शन, कौन सा आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में के अपेंड क्वेरी और अपेंड मर्ज में आपने ये सीखा। इस तो सिंपल से हम यहाँ पे एक चीज़ और सीखते हैं, ये अपेंड और मर्ज के अलावा मैं एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे। जैसे कभी कभी यहाँ पे आप देखते होंगे किसी ना किसी अगर आपके फ्रेंड यूज़ करते हैं पावर बीआई, तो यहाँ पे कई सारे बार्स आ जाते हैं, कॉलम्स के बार आ जाते हैं। तो वो कैसे आते हैं, ये फॉर्मूला बार कैसे आता है, सिंपल से आप समझ ही रहे होंगे व्यूज़ के बारे में, व्यूज़ ट्रांसफॉर्मेशन। व्यूज़ का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, सॉरी, व्यूज़ मीन्स कैसे क्या क्या व्यूज़ आपको चाहिए। तो सिंपल से देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मानते हैं हम सबसे पहले रखते हैं कंपनी की फाइल, रखते हैं मेन फाइल। तो यहाँ पे सिंपल से देखिए आपको 16 का व्यूज़। अब व्यूज़ में देखिए ये जैसे ये रहा फॉर्मूला बार, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे रख सकते हैं, हट गया नहीं चाहिए तो यहाँ पे रख सकते हैं। अभी देखिए मोनो स्पेस, यानी जो स्पेस आपको चाहिए यहाँ पे, जो काफ़ी सारे ये देखिए आपको अलग ही तरीके से दिख रहा होगा डाटा, तो ये काफ़ी तो रखना चाहे रख सकते हैं। सो वाइट स्पेस, वाइट स्पेस शो नहीं होगा, ये ऐसे ये करता है। कॉलम की क्वालिटी ये कर सकते हैं, जैसे किस तरह के मीन्स वैलिड है, अगर इसमें एरर्स हैं। एरर्स मीन्स ये है जैसे ये तो कंपनी डाटा सेम, अगर यहाँ पे बीच में कोई नल वैल्यू होती तो यहाँ पे देखता एम्प्टी और एरर ये है, ऐसे करके यहाँ पे शो होता। तो ये आपको यहाँ पे ये काफ़ी बेहतर रहता है। तो यहाँ पे हम ये रखते हैं कंटिन्यू। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे 50 यूनिक वैल्यू हैं, 50 टेक्सटिंग वन दो बार है, 50 यूनिक्स हैं, तो ऐसे ये ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये रख सकते हैं। कॉलम की प्रोफाइल रखना चाहें तो ये भी आप रख सकते हैं, जिस कॉलम का प्रोफाइल आप देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर होता है। सिंपल आप गो टू कॉलम, गो टू कॉलम में आप ऐसे लिस्ट आएगी, जिस भी कॉलम में जाना चाहें, जैसे इज एक्टिव में जाना है हमें, ओके करेंगे, इज एक्टिव के कॉलम में डायरेक्ट स्विच होगा। तो ये डायरेक्ट आप जानने के लिए ये है गो टू कॉलम से ऑलवेज अलाउ, यानी आप जो भी यहाँ पे एक सेकंड बताता हूँ क्या है यहाँ पे, ऑलवेज अलाउ पैरामीटराइजेशन इन डाटा सोर्सेज एंड ट्रांसमिशन डायलॉग, यानी हर एक चीज़ अलाउ नहीं, ऑलवेज अलाउ। एडवांस एरी डिपेंडेंस, ये तो तो ये रहा आपका एक व्यू पार्ट। तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन का अभी यहाँ पे एंड करते हैं, तो अभी मिलते हैं हम अब विजुअलाइजेशन में। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो है वो विजुअलाइजेशन के ऊपर आएगा। तो अभी अगर आपको वीडियो ये बेहतर लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते रहें, तो आप एक पावर बाई स्टेप बिगिनर पर्पज से सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।